डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से है जो। तो इसमें हमें क्या करना है, मेनली दो हमारी थ्योरम्स हैं इसमें। एक तो एस साइड कॉन्ग्रुएंसी वाली, और एक हमें आरएचएस के बारे में इसमें स्टडी करना है कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से अप्लाई होती है। ये होता है बेटे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर हों तो इसमें हम यूज़ करते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी ये भी आइसोसेलेस है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ऑन ट्रायंगल्स ऑन द बेस BC, और DBC भी इसी BC के ऊपर बनी हुई है, और ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है। AD and A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC। मतलब AD लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया BC को इंटरसेक्ट करने के लिए एट P। शो दैट, अब हमें ये 4 पॉइंट्स शो करने हैं, 4 पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है ABD ट्रायंगल और ACD। देखो कहाँ पे है ABD, ये वाली जो ट्रायंगल है इसको ACD के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABP, ठीक है, इनको हम लेते हैं। अब इसमें अगर आप नोट करें तीन चीज़ें कौन सी हम इक्वल दिखा सकते हैं। एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बाहर वाली ट्रायंगल, तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये हमें गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होगी, AD देखो दोनों में कॉमन है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, और इसकी ब्रैकेट में हम रीजन देंगे कॉमन, ये कॉमन है। उसके बाद तीसरी चीज, जो ये DBC ट्रायंगल है ये भी तो आइसोसेलेस है, इसकी ये BD साइड DC के बराबर है, और ये BD साइड ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आती है ABD में, इसलिए आप इसको और इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है। तो तीन साइड यहाँ पर इक्वल हैं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड आपको जो प्रूव करना है ABP इस ट्रायंगल में आपके पास इधर वाली ट्रायंगल को इक्वल करने के लिए ये बराबर है इसके, ये आ जाएगा। दूसरी थिंग आप क्या ले सकते हो इसमें बेटे, AP कॉमन है ना। अब तीसरी चीज क्या आएगी, तीसरी चीज के लिए आप देखो हमने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव की है, तो इधर वाली ट्रायंगल में आता है ये एंगल और इस तरफ वाली में आता है ये एंगल, तो इसको मैं नेम दूंगा 1, इसको 2। अब हमने ये ऊपर वाली ट्रायंगल ऑलरेडी इक्वल या फिर आप कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है इस ट्रायंगल के, तो ये एंगल तो CPCT से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है, ये हमारे पास हमने इस ट्रायंगल से रिजल्ट ले लिया। अब जब हम सेकंड को प्रूव करेंगे तो सेकंड के लिए हम करते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACD। इन दो ट्रायंगल में आप देखें, फर्स्ट थिंग तो हमारी हो जाएगी AB इज इक्वल टू AC, तो मैं यहाँ से लेता हूँ AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। सेकेंड थिंग मैं लूंगा यहाँ पे AP कॉमन, है ना, यहाँ पे AP इज इक्वल टू AP, ये आ जाएगा कॉमन, ये आ गया कॉमन। और तीसरी थिंग, ये एंगल 1 और 2 इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी आते हैं ABP में, तो यहाँ से हम लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये आ जाएगा प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या है, एक एंगल और दो साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यहाँ पे हम लिखते हैं सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सेकंड रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, तो फर्स्ट भी हमने कर दिया, सेकंड भी कर दिया। थर्ड वाले में चाहिए AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। अब इसका मतलब क्या है, AP लाइन जो है
वो ए को बाइसेक्ट करती है और डी एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखें 1 और 2 ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये तो बाइसेक्ट हो गया। इसको हम नाम देंगे 3 और इसको नेम देंगे 4। 3 और 4 को भी इक्वल कर दिया तो अपने आप ही इसका मतलब बाइसेक्ट है, क्योंकि अगर दोनों तरफ एंगल इक्वल हैं तो दैट मीन्स बीच में जो लाइन जा रही है वो इनको बाइसेक्ट कर रही है ना, ये थिंक है यहाँ पर। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है नीचे वाली DBP और DPC, इनको कॉन्ग्रेंट कर देना है। इनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो अपने आप ही 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो इनको करने के लिए ये जो ट्रायंगल है नीचे वाली, इसमें ये लाइन इसके बराबर है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। और इसमें एक DP जो है वो कॉमन है। अब ये हम CPCT से ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसको ABP को APC के इक्वल प्रूव किया है ना, कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। तो यहाँ से ये CPCT से बराबर है, तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट लूंगा, दिस इम्प्लाइज BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, क्योंकि हम इसका अगले जो हमें चीज़ प्रूव करनी है उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल DBP एंड, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, एंड ट्रायंगल DPC। अब इन दोनों में आप देखें, एक तो यहाँ से लिखेंगे हम BD इज इक्वल टू DC, ये क्या है, गिवन है हमें, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगी, DP इज इक्वल टू DP, ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद BP इज इक्वल टू PC, ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ से मैं लिखूंगा BP इज इक्वल टू PC, और ये क्यों इक्वल है, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से तीनों साइडें इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPC बाय SSS, ये कॉन्ग्रेंसी से इक्वल हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब यहाँ से हम रिजल्ट लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं फर्स्ट, इसको मैं नेम दे देता हूँ सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब देखो 1 से हमें पता चल रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो दिस इंप्लाइज अब 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है, तो हम लिखेंगे सो AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D, ठीक है। इस तरह से आपको थर्ड थिंग जो है वो प्रूव कर देनी है। उसके बाद लास्ट हमारी बची है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें प्रूव करना है AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इधर भी 90 का है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए इसको मैं नेम दूंगा 5 और 6, ठीक है। एंगल 5 और 6 को 90 डिग्री का हमें दिखाना है। बाइसेक्टर तो ये हो गया क्योंकि BP इज इक्वल टू PC है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें शो करना है। तो अब हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं इरेज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से पीछे करके समझ सकते हैं अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो इसमें जो हमें प्रूव करना है ये 5 और 6 को 90 का प्रूव करना है। अब जो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं DPB और DPC, तो हम यहाँ लिखेंगे एज ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPC, ये कॉन्ग्रेंट हम कर चुके हैं। तो यहाँ से एंगल 5 और 6 क्या आएंगे, इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, क्या लेना है आपको, बाय CPCT। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल भी हैं और आप देखें एक ही पॉइंट पे बनने वाले दो एंगल हैं ये, तो इनको लीनियर पेयर भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो क्या आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आप रीजन दोगे लीनियर पेयर। तो यहाँ से 5 और 6 बराबर है, तो जहाँ 5 है वहाँ 6 लिखा जा सकता है और जहाँ 6 है वहाँ पे 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 6 की जगह पे एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज
एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो 90 आ गया, तो दैट मीन्स एंगल 5 कितना है 90 डिग्री। तो आप लिखोगे हेंस या फिर सो ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी आप यूज कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड, और ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इन दोनों के कंबाइन रिजल्ट से हम बता सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर ये हमारे पास एल्टीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है, एल्टीट्यूड है, तो दैट मीन्स ये एंगल 90 का होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, और इसका नेम होगा AD, इस पॉइंट का नेम है हमारे पास D। तो हमें क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट BC, एक तो AD जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है और AD बाइसेक्ट एंगल A, और इस एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो सिंपल है, अगर हमने ADB और ADC ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो अपने आप ही ये भी CPCT से हो जाएगा, ये भी CPCT से हो जाएगा, और ये हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हम तीन चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, वो कौन सी? सबसे पहले तो आप देखें, एक तो हो जाएगी आपकी, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसमें हमें तीन चीज़ें ढूंढनी है। एक तो आप आसानी से बता सकते हो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है ना, AD इज इक्वल टू AD ये कॉमन है, तो ये दो चीज़ें आपकी हो जाएगी। ये जो एंगल है हमारे, ये भी इक्वल है 90 के, है ना, एल्टीट्यूड दे रखा है ना, इसलिए 90 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, सॉरी एंगल लिख रहे हैं ना, इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, ये इक्वल है, और क्यों इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्रीज। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड, नहीं यहाँ पे हाइपोटेनियस भी है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस है और एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पे RHS लिखेंगे हम, RHS, ठीक है, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि राइट एंगल है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और एक साइड इक्वल है, तो RHS हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPCT, एक तो हमें BD इज इक्वल टू DC लिखना है, क्योंकि AD बाइसेक्ट BC, यहाँ से लिखेंगे हम BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT, ठीक है। अब ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD बाइसेक्ट BC। सेकेंड थिंग के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ से इसी जगह से CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी बाय CPCT, ठीक है, और एंगल 1 और 2 बराबर है, दैट मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, अब तीन चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे, AB BC ये कंप्लीट, ठीक है, और AM है मीडियन, यहाँ पे मीडियन लिखा गया है, दैट मीन्स इधर वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर है, ऐसे इसका ये हिस्सा इसके बराबर है। तो क्या होता है, ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द PQ QR एंड मीडियन PN, PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, शो दैट, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है यहाँ पे। फर्स्ट है ABM, इसको ट्रायंगल को PQN के कॉन्ग्रेंट करना है, फिर नेक्स्ट वाली देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें ढूंढते हैं। देखो AB हमें PQ के इक्वल गिवन है,
तो फर्स्ट थिंग तो ये हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसमें हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। दूसरी चीज़ आप देखें क्या होगा, अब ये लाइन मीडियन इस मीडियन के इक्वल गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन हो गया। थर्ड थिंग जो है वो हमें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, टोटल गिवन है, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा क्योंकि टोटल लाइन इक्वल है, तो दोनों तरफ हम हाफ कर देंगे, तो बी सी बाई टू इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू, ये भी इक्वल होगा। अब बी सी का हाफ हो जाएगा बी एम, तो यहाँ से आ जाएगा बी एम, और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एन, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्यू एन। अब ये इक्वल हो गए, ठीक है, तो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, ए बी पी क्यू, ए एम पी एन और बी एम क्यू एन, तो हम यहाँ से लिखेंगे सो ट्रैंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल पी क्यू एन बाय एस एस एस, तो ये कॉन्ग्रेंसी रूल यहाँ पे यूज हुआ है। अब सेकंड जब हम प्रूव करेंगे ए बी सी ये कंप्लीट ट्रैंगल है, ठीक है, तो ए बी सी को प्रूव करने के लिए एक हम एंगल लेंगे यहाँ पे बी और क्यू, ये सी पी सी टी से इसमें इक्वल आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, इसका हम नेक्स्ट वाली में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो प्रूव करना है, फर्स्ट हमारी होगी प्रूव, सेकंड में आपको लेना है डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप देखें इसमें क्या होगा, ए बी सी में ए बी लाइन आती है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आर में पी क्यू लाइन आती है, इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद जो सेकंड थिंग होगी, ये मीडियन नहीं ले सकते अब हम क्योंकि ये तो बीच में है, हमारी ये कंप्लीट ट्रायंगल है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। और तीसरी चीज़ अभी हमने प्रूव की, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड, ठीक है, तो तीन चीज़ें आ गई हमारे पास, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड एस ए एस, ठीक है, इस वे में हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब दो इक्वल हाइट्स हैं हमारे पास, ए बी ई और सी एफ ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, बी ई है तो दैट मीन्स इस तरह से हाइट बनेगी आपकी एक, और सी एफ है तो ये वाली हाइट आपकी बन जाएगी बी ई और सी एफ, ठीक है, तो और ये इक्वल भी हमें गिवन है, ठीक है, इक्वल है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ABC इज आइसोसेलेस, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करके दिखाना है, तो इसमें हमें कॉन्ग्रेंस रूल जो यूज करना है वो है RHS, तो इसलिए डायरेक्ट हम ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, AEB ले लें और इसमें इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करके और ये लाइन से इक्वल आ जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर 90 है तो अंदर वाली साइड भी 90 है, तो हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे BCE या BEC और BFC, इन दोनों में हम क्या करेंगे, यूज करके एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, CPCT से, तो अपने आप साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किए। अब इसमें क्या होगा, तीन चीजें हम इक्वल दिखाते हैं, एक तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसको हम एंगल 1 नाम देंगे और इसको हम एंगल 2, तो पहले तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्रीज। दूसरा एल्टीट्यूड हमें इक्वल दे रखे हैं, है ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड का नाम है BE और FC, BE और CF, ये हमें गिवन है, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है इन ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो बनेगा वो बनेगा BC, और BC भी हमें इक्वल दे, BC कॉमन हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ये हमारे पास कॉमन है, ठीक है,
तो राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेन्यूस भी आ गया और साइड भी आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BFC बाय RHS। इस कॉन्ग्रेंसी से हो गया ये इक्वल। ठीक है, अब हमारी टर्न आती है कि हम इसको आइसोसेलेस दिखाएं। उसके लिए हम एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। ट्रायंगल जो हमने ली है BEC, इसमें C एंगल कंप्लीट आता है, ये पूरा एंगल। और जो दूसरी ट्रायंगल हमने ली है BFC, इसमें एंगल B कंप्लीट आता है। तो बाय CPCT ये इक्वल है, तो मैं यहां से लिखूंगा ये दोनों इक्वल है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। ठीक है, तो ट्रिपल नोटेशन में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो C और B इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं C के सामने वाली साइड कौन सी है? C के सामने वाली AB इज इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इसलिए ये बराबर है। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्रूव कर देना है। जो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है ABC और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नेम होगा हमारा ABC, A, B और C, और ये आइसोसेलेस है, दैट मीन्स ये साइड इसके इक्वल है विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC। तो AP एक लाइन हमें बनानी है जो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये इधर भी 90 है, इधर भी, तो ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमने इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, इसमें एक तो हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, इसमें हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज यहाँ पे इन एंगल्स को हम नेमिंग कर देंगे 1 और 2। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री। थर्ड थिंग आप क्या लेंगे? परपेंडिकुलर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ये जो है लाइन AP कॉमन आ जाएगी। AP इज इक्वल टू AP, ये AP इज इक्वल टू AP, ये आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कॉमन। तो 3 थिंग्स आ गई हमारे पास। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP बाय 2 साइड और एक एंगल है, तो SAS। अब ये कॉन्ग्रेंट हमने कर दिया, तो ये एंगल बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ठीक है, तो इस वे में आपकी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।